फ्रेंड्स इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम जब इसे पेट्रोल पे स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए गाड़ी पेट्रोल पे है, नीचे रेड जल रही पेट्रोल पे है, और जब स्टार्ट करें तो ये स्टार्ट नहीं हो रही, इसे स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखिए तो अभी 2-3 बार सेल्फ मारा है तो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फ्यूल पम्प चेक करेंगे कि इसका फ्यूल पम्प ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, फ्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिल्टर तक। फ्रेंड देखिए ड्राइवर सीट के नीचे इसका जो पाइप है, ये वाला जो पाइप है, जो ऑयल फिल्टर है इसका जो फ्यूल फिल्टर है, ये फ्यूल फिल्टर के पास जो पाइप लगा हुआ है, तो फ्यूल फिल्टर से होकर पाइप ये इंजन के अंदर जा रहा है। तो इंजन के अंदर जा रहा है तो ये पाइप हमारा जैसे अभी ये देखें ऐसे जैसे दबा रहे हैं ऐसे करके, तो ये दब रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको ऐसे दबा के रखेंगे और फिर चाबी ऑन करेंगे तो ये इसमें हल्का सा वाइब्रेशन सा होगा और एकदम से पाइप फूल जाएगा। तो उससे ये पता लगेगा कि हमारा जो फ्यूल है वो इस पाइप में आ रहा है फुल प्रेशर के साथ। तो इसको फिर हम चेक करेंगे दबा के और स्टार्ट करके। फ्रेंड देखिए अब मैंने ये दबा रखा है यहाँ पे, और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये हाथ फूलता है। अब ये पाइप दब नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसमें फ्यूल आ रहा है। तो हमारा फ्यूल पंप ओके है, फ्यूल यहाँ तक आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है इंजेक्टर पे। तो हम इंजेक्टर से, अब इस ये गाड़ी जो सीएनजी है वो बाहर की नॉर्मल सीएनजी लगी हुई है, तो उसमें क्या होगा देखिए यहाँ पे ये इससे पता लगता है नॉर्मल सीएनजी लगी हुई है। तो यहाँ सीएनजी आ रही है, तो ये नॉर्मल सीएनजी है। तो इसमें हमारा जो इंजेक्टर की जो वायर है वो एमुलेटर से होकर जा रही है। तो हम इसका पहले एमुलेटर चेक करते हैं ओके है या नहीं। तो हम उसकी वायरिंग वगैरह चेक कर लेते हैं। अगर वायरिंग में प्रॉब्लम होगी तो एमुलेटर चेंज करेंगे, और एमुलेटर चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम निकलती है तो हम उसके बाद इंजेक्टर चेक करेंगे, जो अगर इंजेक्टर चौक तो नहीं है। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा लगा हुआ है एमुलेटर, और ये यहाँ से वायरिंग आ रही है एडवांसर से, और इसके जो हमारे प्लस माइनस के वायर हैं उनमें लगी हुई है। ये देखिए ये प्लस माइनस के वायर है इसकी, ये जो अलग से वायर होती है इसमें यहाँ से आ रही होती है, तो ये इस वायर में लगा हुआ है, और ये इसका पूरा ये वायर दे रखा है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका जो एमुलेटर है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसमें एमुलेटर का जो काम है वो ये काम है कि जब इसमें करंट नहीं आएगा तो ये हमारे जो इंजेक्टर है उनको डाइट कर देगा। जो हमारे ये इंजेक्टर यहाँ से कपलर से कनेक्ट है, इनको डाइट कर देगा, और जो फ्यूल है पेट्रोल है वो कंटिन्यू इसमें जाता रहेगा इंजेक्टर में, और इंजेक्टर चालू रहेंगे। और जैसे ही इसमें करंट आएगा तो ये इसकी रिले ऑन हो जाएंगी, और रिले ऑन होने पे जो हमारा करंट है इसका वो करंट को काट देती हैं, आगे करंट नहीं जाता, तो इंजेक्टर चालू नहीं होते हैं। अभी हम इसको खोल के देखते हैं क्योंकि इसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही है, बहुत पुराना है। तो सबसे पहला काम जो ज़्यादातर इसमें ऐसे ही होता है कि इसके जो कपलर हैं वहाँ से तार इसकी टूट जाती है, और लटकी हुई चीज़ों की तार तो कपलर से ही जाती है। तो देखिए अभी इसमें मैं आपको दिखा दूँ, देखिए एक इंजेक्टर गया हुआ है और दूसरा वाला मेरे ख्याल से निकल रहा है। अभी इसको बाहर निकाल के देखते हैं। ये दूसरा वाला भी मुझे लग रहा है जा रहा है। ये देखिए दूसरा वाला भी आ गया इतने आराम से, और ये वाला तो पिन से ही निकल रहा है। तो ये यहाँ बैटरी के पास लगा हुआ इंजन के पास, इसलिए हीट होने की वजह से क्या हुआ, जो इसकी जो ये प्लास्टिक है ये प्लास्टिक पिघल रही। तो कभी इंजन के पास नहीं लगाना, इंजन थोड़ा दूर लगाना चाहिए, और ये इंजन के बिल्कुल पास लगा रखा है। तो ये गर्म होने की वजह से प्लास्टिक पिघल गई, और ये देखिए हल्के से काले भी हो रहे हैं ये बाकी के मुकाबले। देखिए ये यहाँ इसका कलर अलग है इन दोनों का, और ये दोनों निकले हुए हैं। तो इसमें यही हुआ है कि ये गर्म होने की वजह से ये हीट करने से ख़राब हो गया है, और लटका हुआ था इसलिए नीचे तार निकल गए हैं इसमें से। तो हम इसकी वायरिंग चेंज करेंगे और एमुलेटर चेक करेंगे। अगर एमुलेटर सही है ये तो इसी को लगा रहने देंगे, और ये भी गड़बड़ कर रहा है तो फिर हम नया एमुलेटर लगाएंगे। पहले वायरिंग हम चेंज करते हैं एमुलेटर की। तो पूरी वायरिंग चेंज होगी इस तरीके से, जैसे ये लगे हुए हैं इनके साथ ही, जैसी है वैसी आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई आपको देखना नहीं है। और उसकी वायरिंग जो है वो आप अलग, मतलब उसमें आप वायरिंग गड़बड़ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी जो बनावट है वो ऐसी आती है कि गड़बड़ होगी नहीं। तो हम नई वायरिंग निकालते हैं और लगाते हैं। फ्रेंड देखिए हमारे पास ये लोवाटो का वायरिंग और ये एमुलेटर है, तो ये एक ही पैकिंग में दोनों चीज़ आती हैं, अलग अलग से नहीं आती हैं। तो अगर आप वायरिंग लेते हैं तो अलग से मिल सकती है, लेकिन ये दोनों साथ में ही आते हैं, तो आपको दोनों चीज़ एक साथ ही लेनी पड़ेंगी। अगर ये आपका ख़राब निकलता तो ये चेंज कर देंगे, अगर ये ख़राब नहीं निकलता तो आप इसको रख सकते हैं, आगे फिर कभी लगा सकते हैं। तो अभी हम पहले वायरिंग खोलते हैं इसकी। तो अगर गाड़ी में सबसे कोई आसान काम है वायरिंग का तो वो एमुलेटर की वायरिंग है, तो बहुत ईजीली लग जाती है। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कैसी होती है। ये देखिए इसमें जो बनावट है, इसमें दो तार जो है पावर के वो अलग दे रखे हैं। इसमें ब्लू और ब्लैक वाला ग्राउंड है, ब्लू वाला पावर है, और जो ये हैं
इसके इंजेक्टर के जो कपलर हैं वो भी अलग अलग आते हैं। तो ये और इसमें भी वायरिंग एकदम जैसे इंजेक्टर लगाने वैसे ही बनी होती है, तो इसमें भी कोई इधर का उधर नहीं लगेगा। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, ये वाले कपलर्स खोल लेने हैं, इस वायरिंग को बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे जो फंसी हुई है वायरिंग, पूरी वायरिंग निकाल लेनी है। फ्रेंड देखिए ये वाले जो कपलर थे वो हमने खोल लिए, और अभी इसमें एक एक कपलर, ये जो बड़े वाले कपलर जो इंजेक्टर के ऊपर लगे हुए हैं ये वाले अभी नीचे रह रहे हैं। तो एमुलेटर की जो वायरिंग है सबसे इजी है, लेकिन एमुलेटर की वायरिंग में सबसे मुश्किल काम है कोई, तो वो ये है कि इसके जो इंजेक्टर के ऊपर कपलर लगे होते हैं वो जल्दी से नहीं निकलते हैं। उसको आपको ऐसे दबा के ऐसे निकालना। अगर ऐसे हाथ से नहीं निकलते तो आप पेचकस ले सकते हैं। फ्रेंड देखिए हमारे 3 निकल चुके हैं, 1 रह गया अभी। फ्रेंड देखिए अभी आप जब इसे निकालेंगे ना तो इसे कैसे निकालना है, ये ऐसे लगा हुआ कपड़ा उस पर, तो ये वाला जो हुक है ना इसको दबाना है। तो आप इसको पेचकस से ऐसे दबाना है, जितना ये ऊपर आ जाएगा ऐसे ऊपर आ जाएगा, उसके बाद ही निकलेगा। तो ऐसे निकालना। अब देखो मेरे 1 रह गया, मैंने 3 निकाल लिए हैं। इसको ऐसे ऊपर करना है सीधा, और उसके हुक पे रखना है, और पेचकस से इधर की तरफ जोड़ लगाना है। अब जब जोड़ लगा लेंगे तो इसे ऐसे ऊपर तक खींचना है, तो निकल जाएगा एक बार में। कभी कभी एक बार में नहीं निकलते हैं, और कोई कोई एक बार में निकलता है, क्योंकि जो अच्छे से फंसा होता है वो नहीं निकलता, जो हल्का फुल्का फंसा होता है वो निकल जाता है। देखिए फ्रेंड्स पुरानी वायरिंग हमने पूरी निकाल ली है। पुरानी वायरिंग में देखिए क्या है, इसके 2 तार ये लगे हुए हैं, ये यहाँ पे। तो इन दोनों तारों को काट लेना है। जिसमें जो लगी थी वायर वैसे ही लगा देनी है इसमें। फ्रेंड देखिए हमारे जो कपलर हैं, अब इसमें जो पतला वाला कपलर है, ये 2 कपलर हैं इनमें से। ये वाला जो कपलर है इसे कहते हैं मेल कपलर। जो मेल वाला है ये जो इंजेक्टर वाला कपलर लगता है उस कपलर में लगेगा, फीमेल में। और इसको ऐसे लॉक करके इसको ऐसे दबा देंगे ताकि पूरा सही से लग जाए, मतलब खुले नहीं। जब तक सीधा ना हो जाए तब तक दबाते रहना है इसको। जो ये इसका जो पिन है जब सीधा हो जाए तब समझिए सही से लग गया है। अब ये लग गया, अब फिर जो इसका ये जो ये जो फीमेल वाला है ये इसके इंजेक्टर के कपलर पे इंजेक्टर पे लग जाएगा। इसी तरीके से चारों लगा देना है। फ्रेंड्स अब हमारे चारों कपलर लग चुके हैं, चारों हमने लगा दिए, इंजेक्टर पे भी और उसमें भी फीमेल वाले में भी। अब देखिए इसका जो हमारा ये इसकी जो वायरिंग रहेगी ये करंट देने की, तो ये हमें यहाँ पे देख के लगानी है। तो ये वाला जो हमारा ग्रीन वाला है ये वैसे कलर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप उसमें पहले जो इसका जो पुरानी एमुलेटर की वायर है उसको अलग करेंगे तभी आपको देख लेना कौन सा कलर किस में लगा हुआ है। तो जो मेरा ये वाला वाइट वाला वायर है ये मेरा प्लस का है, तो मैं इसको इसमें लगा दूँगा ब्लू वाले को। और जो ये ग्रीन वाला है इसमें ब्लैक वाला लगेगा, ब्लैक वाला मेरा जो ग्रीन वाला है ग्राउंड है। अभी लग चुका है, और मैं इसे अब कपलर में लगाता हूँ, जो हमारा एमुलेटर का कपलर है उसमें। अब देखिए ये लाइट वाला है, लाइट वाला एमुलेटर है, तो इसमें लाइट जलेगी। और कई होते हैं जो बिना लाइट वाले होते हैं, और लेकिन उनमें रिले ऑन होती है तो उसकी आवाज़ आती है। तो अभी हम इसे CNG पे करते हैं, डायरेक्ट CNG पे करके चेक कर लेते पहले।
तो वहाँ स्विच से दबाएंगे डायरेक्ट CNG पे। ये देखिए लाइट जली, अभी बंद हो जाएगी। अब हम फिर से करते हैं CNG पे, तो देखिए जल रही है, अब ऑफ हो जाएगी। अब मैं इसको पेट्रोल मोड पे करके स्टार्ट करता हूँ। जैसे गाड़ी गैस पे आती है वैसे यहाँ से ग्रीन हो जाती है। अब ये गाड़ी गैस पे चल रही है क्योंकि अभी इसकी रिले ऑन हो चुकी हैं और यहाँ से इसकी जो वायर है ये कंटिन्यू होती हैं, वो कट आउट हो चुका है। मतलब ये वायर अब यहाँ पे करंट आ रहा है लेकिन यहाँ से आउटपुट नहीं दे रहा है। तो अब ये पेट्रोल हमारे इंजेक्टर बंद हो चुके हैं, इंजेक्टर काम नहीं कर रहे हैं। फ्यूल आ रहा है लेकिन इंजेक्टर काम नहीं कर रहा, तो इंजन में पेट्रोल नहीं जा रहा है। तो अब ये गाड़ी गैस पे है। अगर कोई भी इंजेक्टर लीक करेगा, मतलब कोई भी इंजेक्टर में अगर करंट पास करेगा यहाँ से, तो गाड़ी धड़धड़ाने लगेगी। अब देखिए इसमें वाइब्रेशन नहीं हो रही है, गाड़ी स्ट्रेट खड़ी बिल्कुल। ये जो इंजन है हमारा सीधा खड़ा और रिदम में है। और जैसे हम कोई भी एक इंजेक्टर इसका निकाल देते हैं यहाँ से, अगर उस पर निकालते हैं गैस पे, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा कोई इंजेक्टर काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से कोई भी इंजेक्टर निकालता हूँ इसका, तो देखिए इस इंजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और लेकिन अगर मैं इसमें पेट्रोल पे निकालता हूँ तो इसमें फ़र्क पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ से इससे पेट्रोल कर देता हूँ गाड़ी को, और देखिए अब मैं यहाँ से इसका अगर कोई भी पेट्रोल निकालता हूँ तो इसमें फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए वाइब्रेट करने लगा और जैसे ही मैं लगाऊंगा ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए स्ट्रेट हो गया। और जैसे निकालूंगा फिर से देखिए, आप इसको देखिए, ये देखिए हिलने लगा। तो ये चीज़ है, जो ये अभी गाड़ी पेट्रोल पे है और जब हम इसको गैस पे करेंगे तो इस पर ऑटो मोड पे आते ही ये गाड़ी गैस पे आ जाएगी। देखिए गाड़ी गैस पे आई और लाइट जल गई इसमें। तो अब ये हमारा चालू हो चुका है और हमारा एमुलेटर ठीक है। अभी हमारा एमुलेटर ठीक है तो इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी गाड़ी में कोई वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं हो रही है। अब गाड़ी हमारी प्रॉपर तरीके से सही है। तो अगर इसमें अभी भी वाइब्रेशन होता है, इसके ऑन होने के बाद भी वाइब्रेशन हो रहा है, तो हम फिर इसको बदल के देखेंगे। अगर इसको बदलने का सही हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है उसके बाद भी फिर उसके बाद हम मिसिंग चेक करेंगे इसकी जो हमारे जो प्लग है उनमें मिसिंग हो सकती है, वायर वगैरह इसकी प्लग वायर ख़राब हो सकती है। पर लेकिन हमारे में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम इसी की थी, इसकी 2 वायर निकली हुई थी, टूटी हुई थी, तो उसी की प्रॉब्लम थी। वायर की हालत ऐसी हो रही थी, देखिए इसमें से एक भी पिन हमारी ये ऐसे निकल के ख़राब हो रही है। ये देखिए क्या हालत हो रही है इसकी यहाँ से। और ये दूसरा ये है क्योंकि यहाँ से गर्म होके हमारा पिघल के निकल चुके तार इसमें से, क्योंकि ये अलग कलर हो रहा है। देखिए काला सा कलर हो रहा है यहाँ से, ये अलग है, पिन का कलर है। इसके अंदर जो पिन है उसमें उसकी वो आ रही है, शेड आ रही है, शेडो है। लेकिन इसमें ये दोनों काले, देखिए इसमें पिन नहीं है बीच वाले में, लेकिन फिर भी काला हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हीट करने की वजह से और जो ऊपर लटका हुआ था, लटक के खिंच के नीचे निकल गया है। तो इस वजह से 2 इंजेक्टर हमारे काम नहीं कर रहे थे, इसके तो पूरा इंजन वाइब्रेट कर रहा था। और जब 2 इंजेक्टर काम करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी, तो इसलिए स्टार्ट नहीं होगी, फ्यूल पूरा नहीं आ रहा था और गैस पे गाड़ी सही चल रही थी। तो हमारा एमुलेटर चेंज हो गया, अब गाड़ी पेट्रोल पे भी सही है और गैस पे भी सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो वो आप तक पहुँचती रहे।